Hello everyone, this is Dipendra Singh from Trading for Beginners. Today we are going to start a new initiative that is end of the day chart analysis. हम हर दिन मार्केट क्लोज होने के बाद डे एंड में निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि आज किस तरह के सेटअप्स डेवलप हुए थे जिनको हम ट्रेड कर सकते थे, उनके पीछे का लॉजिक क्या था। और वो सारे सेटअप्स मैं आपके साथ यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा, जितने मुझे पता है, जिनको मैं नॉर्मली यूज करता हूँ या जो मुझे समझ में आएंगे वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और इसमें हम कंबाइन करेंगे प्रीवियस स्ट्रक्चर के सपोर्ट रेजिस्टेंस को, साथ में डिमांड एंड सप्लाई जोन को, उसके साथ हम डेली पिवोट को भी इसमें कंबाइन करेंगे और डेली पिवोट विथ सीपीआर। अगर आप एक बिगनर ट्रेडर हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जब भी ये एंड ऑफ द डे चार्ट एनालिसिस देखेंगे तो जो भी सेटअप्स बनेंगे आप उन चार्ट्स पे उन सेटअप्स को लिख करके उनका एक सैंपल बनाना, उनका एक डाटा कलेक्ट करना, हर स्ट्रेटेजी का डे बाई डेज करके उसका एक सैंपल जब आपके पास हो जाएंगे, डाटा हो जाएंगे, कौन सा सेटअप्स किस दिन हुए, क्या उसका वर्क करा नहीं करा, क्या रिस्क टू रिवॉर्ड था, तो ये आपको लॉन्ग रन में काफ़ी बेनिफिट करने वाला है। तो सबसे पहले हम निफ्टी से अपने एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। तो निफ्टी का चार्ट हमने 5 मिनट का चार्ट ओपन किया हुआ है। आप देखेंगे एक रेड लाइन मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है जो 15,800 लेवल के आसपास का है। तो ये मैंने क्यों लगाया, इसके पीछे के लॉजिक हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं यहाँ पे। अगर आप देखिए तो 15,800 जो लेवल है हमारा, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। मल्टीपल टाइम प्राइस इस लेवल को रिस्पेक्ट करा, फाइनली यहाँ पे ब्रेक मिला। ब्रेकआउट मिलने के बाद रिटेस्ट करता है, फिर एक बहुत ही ह्यूज शॉर्टफॉल देखने को मिलता है, फिर से प्राइस इस लेवल के पास आता है, फिर से यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करके फिर से डाउन साइड मूव आता है। यानी ये पहले हमारे लिए सपोर्ट था, नाउ अब ये हमारे लिए रेजिस्टेंस है। तो 15,800 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, इसलिए मैंने यहाँ पे 15,800 को रेड कलर से मार्क किया है रेजिस्टेंस के लिए। फिर आपको ये जो ब्लू लाइन दिख रहा है, ये ब्लू लाइन हमारा प्रीवियस डे हाई है, पिछले दिन का हाई। प्रीवियस डे हाई और लो ये दोनों मैं ब्लू लाइन से मार्क करता हूं ताकि मुझे पता रहे कि प्रीवियस डे का हाई और लो कहां पे है, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्ले करते हैं इंट्राडे के लिए। तो प्रीवियस डे हाई हमारा यहाँ पे हुआ और प्रीवियस डे लो अगर आप देखेंगे तो ये हमारे यहाँ पे पीडी लो यानी प्रीवियस डे लो। उसके बाद ये हमारा आप देखिए ब्लू लाइन जो डॉटेड डॉटेड दिख रहा है दो ऊपर नीचे, ये हमारा सीपीआर है। सीपीआर में सेंट्रल पिवोट रेंज, ये हमारा मेन पिवोट हो गया और साथ में ये बीसी और ये टीसी और सब मिलके क्या बन गए, सेंट्रल पिवोट रेंज। और सेंट्रल पिवोट रेंज जो हमारा बना है वो 15,700 से लेके 15,717। इट मीन्स क्या हुआ कि 15,700 से 15,717 एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। सपोर्ट क्यों, क्योंकि मार्केट आज गैप ओपन होता है, मार्केट 15,717 से ऊपर गैप ओपन हुआ है, इसलिए अब ये जो सीपीआर है हमारा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो हमें क्या मालूम चला, हमने प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस स्ट्रक्चर के लेवल को मार्क करा तो हमें ये पता चला कि प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस स्ट्रक्चर का ये जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस या सप्लाई जो भी कर लें, ये जोन है। मार्केट क्या होता है, आज मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है इसी जोन में और यहाँ से आप देखिए एक शार्प सेलिंग आ जाती है मार्केट में। इनिशियल 5 मिनट्स में एक बड़ा सा सेल कैंडल बन जाता है, क्योंकि मार्केट ओपन ही होता है सप्लाई या रेजिस्टेंस जोन में, ठीक है। उसके बाद जो हमारा सेटअप बनता है, पहला सेटअप हमारा जब ये क्लोजिंग देता है R1 के नीचे, फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल R1 के नीचे यहाँ पे क्लोजिंग देता है, तो क्या हम इसके नीचे लो के नीचे सेल एग्जीक्यूट कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। टारगेट हमारा जो होगा वो सीपीआर का होगा। लेकिन यहाँ पे आप देखिए, अगर यहाँ पे अगर हम सेल लगाते हैं, सेल कर देते हैं, क्योंकि आप देखते हो कि एक बहुत बड़ा सेल कैंडल आया है, मार्केट में सेलिंग प्रेशर है, शायद और डाउनफॉल हमें देखने को मिले, तो अगर आप यहाँ पे सेल करते हो तो अपना स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाओगे? आप अपना स्टॉप लॉस R1 के ऊपर लगाओगे या एक कैंडल के ऊपर लगाओगे। अगर आप कैंडल के ऊपर लगाते हो, सेफ प्ले करते हो, तो आपका रिस्क रिवार्ड आप देख लो कितना है, 1:1 भी नहीं है। तो ये एक प्रेफरेबल ट्रेड नहीं है। इसके बदले आप क्या करोगे, वेट करोगे प्रॉपर रिट्रेसमेंट का, कि प्राइस में रिट्रेसमेंट आवे, उसके बाद अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्राइस में फॉल आने के बाद प्राइस रिट्रेस करता है R1 के लिए। R1 के पास एक बियरिश पिन बार कैंडल बनती है, ठीक है।
R1 के पास हमें यहाँ पे ये एक बियरिश पिन बार कैंडल बनी जिसके लो के नीचे हम सेल कर सकते हैं और एसएल ठीक इस कैंडल के हाई के ऊपर। और इस केस में हमारा टारगेट क्या होगा, हमारा जो टारगेट होगा नॉर्मल, अगर आप देखोगे इस तरह के सेटअप्स बनते हैं जो टारगेट हमारे बन के आते हैं वो हमारा सीपीआर जोन है। ये सीपीआर, क्योंकि मैंने बताया प्राइस चूंकि सीपीआर के ओपन ऊपर हुआ है तो एक सपोर्ट का काम करेगा, तो प्राइस नेक्स्ट रेजिस्टेंस से कहाँ आएगा, हमारे सपोर्ट के पास आएगा, तो सीपीआर हमारा टारगेट होगा। या फिर हम क्या कर सकते हैं 1:2 को प्ले कर सकते हैं। 1:2 इंट्राडे में अगर आपको मिलता है तो बहुत अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड सेटअप के हिसाब से। तो जब भी आप R1 के पास सेल करेंगे बुलिश पिन बार या सेलिंग कैंडल के साथ, तो आपका टारगेट होगा वो सीपीआर का या 1:2 जो भी आपको पहले मिल जाए। तो यहाँ पे इस कैंडल के लो के नीचे हमारा सेल स्टार्ट हो जाएगा, सेल ट्रिगर हो जाएगा, एसएल हमारा ठीक यहाँ पे। अब देखते हैं हमारा टारगेट अचीव होता है या एसएल हिट होता है। यहाँ पे हमने शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करते हैं। हमारा जो एसएल है वो 15,077 के आसपास, और 1:2 देखिए एग्जैक्ट ये जो लेवल है हमारा, इस लेवल के पास हमारा 1:2 का रिस्क रिवार्ड कंप्लीट हो जाता है। तो एक अच्छा ट्रेड हमें यहाँ पे मिला। ठीक है, ये हमारा पहला सेटअप था। अगर आप इस सेटअप को मिस कर जाते हैं तो उसके बाद फिर से एक सेटअप बना हमारा निफ्टी में। सेटअप क्या बना कि प्राइस यहाँ से फॉल आता है, फिर से प्राइस इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश करता है, लेकिन R1 के पास फिर से एक डोजी कैंडल बन जाती है। इसका लो जैसे ब्रेक होता है फिर से आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं, एसएल वही कैंडल लगा के 1:2 का टारगेट, या फिर आप सीपीआर जो है हमारा ये हमारा जो सीपीआर है ये हमारा टारगेट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड मिल चुके हैं, इसलिए हम पहले ही एग्जिट कर गए अपने सेटअप से। और आप अब ये जो हमने यहाँ पे सेल पोजीशन क्रिएट करी है, इस सेटअप को हम क्या नाम देंगे, चलिए इस सेटअप को हम नाम देते हैं, ये सेटअप को हम बोलेंगे सेलिंग ऑन रेजिस्टेंस। ठीक है, सेटअप हमारा हो गया सेलिंग ऑन रेजिस्टेंस। तो इसमें हमारा 1:2 डन हो गया, राइट। तब यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है, क्वेश्चन ये है कि सर हम तो यहाँ पे सेल किए 1:2 तो ठीक है, लेकिन एक और टारगेट हमारा था वो सीपीआर का, लेकिन ये सीपीआर पास नहीं आता है, यहीं से ये रिवर्स ले जाता है। आखिर ऐसा क्यों, इसके पीछे का लॉजिक है छिपा हुआ निफ्टी में। अगर हम निफ्टी के चार्ट को देखेंगे तो निफ्टी कंटिन्यूसली R1 के ऊपर ही होल्ड किए हुए था खुद को। अगर आप देखें ये R1 जो हमारा है, बैंक निफ्टी इसके नीचे कभी क्लोजिंग नहीं करा, इस लेवल को एज अ सपोर्ट यूज करा बैंक निफ्टी। अगर बैंक निफ्टी भी इसके नीचे क्लोजिंग दे दिया होता आज, तो बैंक निफ्टी भी सीपीआर के पास धीरे धीरे शार्प सेल के साथ आ जाता और हमारा निफ्टी भी सीपीआर के पास जाता, लेकिन बैंक निफ्टी R1 के पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाकर यहाँ से अपसाइड को मूव करा। इसके वजह से हमें निफ्टी में अपना सीपीआर लेवल का टारगेट नहीं मिला। ठीक है, क्योंकि बैंक निफ्टी सपोर्ट बनाकर इस लेवल को अच्छे से रेस्पेक्ट करा और यहाँ से रिवर्सल ले लिया। लेकिन कोई बात नहीं, हमने अपना 1:2 का टारगेट पहले ट्रेड में अचीव कर लिया है निफ्टी में। अब चलिए देखते हैं निफ्टी में नेक्स्ट सेटअप हमारा कौन सा बनता है। निफ्टी में जो हमारा नेक्स्ट सेटअप है, अब देखिए प्राइस जब रिवर्सल लेके R1 के ऊपर क्लोज देता है, यानी ये हमारा जो था, इस एरिया को देखें, ये हमारा एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस था, और इस रेजिस्टेंस के पास R1 के पास निफ्टी कितने टाइम आया, देखिए फर्स्ट टाइम यहाँ पे कोशिश करा, सेकंड टाइम यहाँ पे, थर्ड टाइम यहाँ पे, फोर्थ टाइम यहाँ पे, फाइनली इसने ब्रेकआउट दिया। यहाँ फोर्थ टाइम में इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, क्लोजिंग करी है R1 के ऊपर, तो ये हमारा एक ब्रेकआउट ट्रेड होगा। ठीक है, और इस सिचुएशन में हमारा जो टारगेट होगा
टारगेट आप लेके चलेंगे क्या 1, टारगेट आप लेके चलेंगे 1:2 या फिर ये डे का हाई। एसएल कहाँ बनेगा हमारा, एसएल जो बनेगा वो ब्रेकआउट कैंडल के नीचे या फिर स्विंग लो के नीचे, आप जहाँ पे भी खुद को कंफर्टेबल फील करें। अगर ब्रेकआउट स्ट्रॉन्ग है तो ये कैंडल का लो ब्रेक नहीं होगा। इसके साथ हम कंफर्मेशन के लिए क्या यूज करेंगे, इसके साथ कंफर्मेशन है हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट। अगर आप बैंक निफ्टी के चार्ट को देखें गौर से तो मैं कहूँगा आप थोड़ा टाइम पे ध्यान दीजिएगा। बैंक निफ्टी एक रेंज में फंसा हुआ था, ये बैंक निफ्टी का रेंज, साथ में R1 का सपोर्ट और ये प्रीवियस स्ट्रक्चर का सपोर्ट। ठीक है, बैंक निफ्टी के बाद PS सपोर्ट था यानी प्रीवियस स्ट्रक्चर का सपोर्ट, साथ में R1 का सपोर्ट, और इंट्राडे में इसने खुद का एक सपोर्ट यहाँ पे बिल्ड करा। और ये जो टाइम जो है यहाँ पे जिसने ब्रेकआउट दिया बैंक निफ्टी ने इस रेंज को, अगर आप इस टाइम को मार्क कीजिए यहाँ पे तो टाइम जो है अराउंड 11:10 है। टाइम जो है वो है 11:10। उसके यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया बैंक निफ्टी ने 11:10 पे, फिर ब्रेकआउट लेवल को इसने रिटेस्ट करा, फिर एक शानदार अपमूव हमें देखने को मिला। तो 11:10 पे इसने ब्रेकआउट दे दिया था, बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दे दिया था। और यहाँ पे अगर आप देखिए ये जो कैंडल हमारा है, ये जो कैंडल हमारा है ठीक वही 11:10 के आसपास का है। यानी बैंक निफ्टी जो था अपने रेंज को ब्रेक कर चुका था और ये ब्रेक करने की तैयारी कर रहा था। फिर बैंक निफ्टी जब रिटेस्ट करता है अपने ब्रेकआउट रेंज को, फिर यहाँ से अपसाइड मूवमेंट स्टार्ट होती है, तो फिर से यहाँ पे हमारा निफ्टी जो है ब्रेकआउट देता है। यानी हमारा पास यहाँ डबल कंफर्मेशन है। मीन्स सेटअप 2 हमारा क्या हुआ, ब्रेकआउट ट्रेड। ठीक है, ब्रेकआउट ट्रेड। फिर से लिखता हूं मैं यहाँ पे, सेटअप 2 हमारा जो है वो है ब्रेकआउट ट्रेड विथ बैंक निफ्टी एंड निफ्टी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि बैंक निफ्टी और निफ्टी ने सेम टाइम पे ब्रेकआउट दिया है। बैंक निफ्टी ब्रेकआउट दे दिया, वो रिटेस्ट किया लेवल को, फिर वहां से अपनी स्टार्ट हुई, यानी बैंक निफ्टी ब्रेकआउट दे चुका था, निफ्टी ब्रेकआउट लेवल के पास जाके क्लोजिंग कर दिया। तो ये हमारा एक बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप बना। हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप इसको हम बोलेंगे जब बोथ बैंक निफ्टी और निफ्टी ब्रेकआउट दे चुके हों या दे रहे हों और ब्रेकआउट मिल जाए तो हमारा हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप है। तो सेटअप ट्रेड हमारा सेकंड सेटअप ट्रेड जो मेरा हमारा था वो था ब्रेकआउट ट्रेड विथ बैंक निफ्टी एंड निफ्टी, दोनों ने ब्रेकआउट यहाँ पे दिया। ठीक है, हमारा एंट्री हो गया ब्रेकआउट कैंडल के ठीक ऊपर में। एसएल आप कैंडल के लो या स्विंग के लो नीचे लगा ले। टारगेट हमारा हाई, डे का हाई जो ओपन प्राइस था या डे का, अगर हम अपसाइड मूवमेंट करें तो हमारा डे हाई हमारा पहला टारगेट हो जाएगा। अगर हम कैंडल के लोग नीचे ब्रेकआउट के नीचे अपना एसएल रखते हैं तो इस हिसाब से हमारा 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पे मिल चुका है। तो निफ्टी में आज हमारे देखा जाए तो 2 सेटअप्स बने। ठीक है, पहला सेटअप था हमारा सेलिंग ऑन रेजिस्टेंस। ठीक है, सेकेंड सेटअप जो हमारा बना वो था ब्रेकआउट ट्रेड विथ बैंक निफ्टी। यानी हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी को कंबाइन करा यहाँ पे, और कंबाइन करने के बाद हमारा एक सेटअप यहाँ पे बना ब्रेकआउट ट्रेड प्ले करने का। अब चलते हैं हम बैंक निफ्टी पर। तो बैंक निफ्टी में हमारा जो ये जो रेड लाइन आपको दिख रहा है, ये रेड लाइन सपोर्ट है प्रीवियस स्ट्रक्चर का। यानी जो 35,430 के आसपास का हमारे पास एक सपोर्ट था। निफ्टी बैंक निफ्टी इसको मल्टीपल टाइम यहाँ पे टेस्ट करता है, यहाँ पे फाइनली ब्रेक करता है, फिर से इस लेवल को रिटेस्ट करता है, फिर इसमें सेलिंग आ जाती है। तो ये हमारा सपोर्ट, और अब क्या काम करेगा ये रेजिस्टेंस का।
इसलिए मैंने यहाँ पे रेड लाइन लगाया हुआ है। जो रेड लाइन है प्रीवियस स्ट्रक्चर का रेजिस्टेंस है, यानी ये रेड लाइन क्या है हमारा पीएस रेजिस्टेंस। उसके बाद एक और छोटा सा रेजिस्टेंस है ये लेवल के पास, जो कि 35,513 के आसपास, ये एक छोटा सा रेजिस्टेंस है। यानी ये पूरा एक तरह से देखा जाए तो रेजिस्टेंस जोन बैंक निफ्टी के लिए बन के आ रहा है। ठीक है, और उसके साथ आप ये ब्लू लाइन तो आपको पता ही है पीडी हाई है, और यहाँ पे ये ब्लू लाइन पीडी लो। साथ में ये आपको जो नैरो, ये जो ब्लू लाइन और बीच में ब्लैक है, ये हमारा सीपीआर है, सेंट्रल पिवोट रेंज। तो एक पॉइंट आप हमेशा याद रखिए, जब भी आपको नैरो सीपीआर मिले, जैसे आज का ये जो बैंक निफ्टी में आज एक नैरो सीपीआर बना है, नैरो सीपीआर इंडिकेट्स ऑलमोस्ट 60 to 70% ऑफ टाइम, नॉट ऑलवेज, अगर 50% भी मान लेते हैं आप, चलिए इसको, मार्केट इज गोइंग टू बी ट्रेंडिंग। लेकिन अप्रैक्स 60% से ज़्यादा टाइम ये आपको ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिल जाएगा। कब? जब नैरो सीपीआर हो तब। नैरो सीपीआर जब भी आपको मिले तो आप एक तरह से माइंड में कैलकुलेट कर सकते हो कि शायद आज ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिले हमें। ठीक है, तो उस दिन आप अपने टारगेट, लंबे टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं। अब देखते हैं कि बैंक निफ्टी हमारा कौन कौन सा सेटअप तैयार हुआ। तो बैंक निफ्टी जो है, आप देखिए यहाँ पे बैंक निफ्टी भी रेजिस्टेंस जोन के पास ओपन होता है। इसमें भी सेलिंग आती है, लेकिन इसने अपने आप को होल्ड कर देता है। ये प्रीवियस स्ट्रक्चर का जो इसके पास रेजिस्टेंस था, और उसके बाद प्रीवियस स्ट्रक्चर का ले लें, ये भी प्रीवियस स्ट्रक्चर का, और उसके साथ R1 का, इस तीनों सपोर्ट को इसने अच्छे से रिस्पेक्ट करा, और प्राइस इसी लेवल के आसपास ऑलमोस्ट 1.5 घंटे से भी ज़्यादा, 2 घंटे के आसपास इस लेवल पे उसने खुद को होल्ड करा, और फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। तो यहाँ पे एक हमारा ब्रेकआउट ट्रेड बन गया था, और इस ब्रेकआउट ट्रेड का कंफर्मेशन क्या था? इस ब्रेकआउट ट्रेड का कंफर्मेशन हम करते किसके साथ? इसका हम कंफर्मेशन करते निफ्टी के साथ, क्योंकि निफ्टी भी अराउंड अपने ब्रेकआउट लेवल के पास आ चुका था। ये निफ्टी का ब्रेकआउट लेवल था यहाँ पे, और बैंक निफ्टी भी अपने ब्रेकआउट लेवल पे था। तो बैंक निफ्टी ने तो पहले ब्रेकआउट दे दिया था। अब ब्रेकआउट देने के बाद ब्रेकआउट कैंडल हमारा ये हुआ। अगर आप चाहते तो इस लेवल के ऊपर अपना एम्बुश एंट्री में यहाँ पे भी अपना बाइंग पोजीशन क्रिएट कर लेते हैं, इस कैंडल के हाई के ऊपर अपना बाइंग करते हैं, या क्लोज होने के बाद बाइंग करते हैं। ऐसे इस कैंडल के लो के नीचे पहला टारगेट हमारा जो होता है, अगर हम यहाँ पे बाइंग करते समवेयर, तो इस डे के हाई के पास, क्योंकि हमारा यहाँ पे अप्रोच 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड मिलता। सेकेंड टारगेट हमारा R2 के पास। तो सिर्फ यही एक सेटअप मुझे बैंक निफ्टी में दिखा, जिसको हम इसको भी ब्रेकआउट ट्रेड कह सकते हैं। और इस ब्रेकआउट ट्रेड को हमने कंबाइन करा निफ्टी के साथ, क्योंकि निफ्टी भी सेम टाइम ब्रेकआउट दिया है। तो दोनों ट्रेड हमारे सही थे, सक्सेसफुल थे, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी एक साथ ब्रेकआउट दे रहे हैं। और जब भी बैंक निफ्टी एक साथ ब्रेकआउट दें, या बैंक निफ्टी थोड़ी देर पहले ब्रेकआउट दे चुका है और निफ्टी भी ब्रेकआउट देने की तैयारी में है, तो आप समझिए कि वो परफेक्ट हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप है हमारा, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप है हमारा। अब चलिए एक और पॉइंट जो मिस कर दिया मैंने डिस्कस करने से, कि आखिर निफ्टी में हमारा सीपीआर का टारगेट क्यों नहीं। हाँ, अब बैंक निफ्टी में आप 50 मिनट्स के चार्ट पे चलिए। तो 50 मिनट्स चार्ट पे एक और सेटअप हमारा बैंक निफ्टी में बना है, वो है डबल बॉटम विथ हैमर। अगर 50 मिनट्स के चार्ट पे आपको डबल बॉटम दिखे और 50 मिनट्स में एक हैमर कैंडल बने ऑन सपोर्ट, ठीक है, डबल बॉटम हैमर ऑन सपोर्ट, सपोर्ट आपको दिख गया, ये प्रीवियस स्ट्रक्चर का सपोर्ट, R1 का सपोर्ट, और इंट्राडे में इसने सपोर्ट बिल्ड कर ही लिया है। तो ये एक अच्छा सेटअप है हमारा बाइंग का। तो इस सेटअप को हम नाम देंगे डबल बॉटम, ठीक है, डबल बॉटम विथ हैमर, डबल बॉटम विथ हैमर। कितने मिनट में? 15 मिनट में। ये हमारा सेटअप हुआ। एक और सेटअप, आज हमने 3 सेटअप्स का डिस्कशन कर लिया। पहला सेटअप हमारा था
सेलिंग ऑन रेजिस्टेंस, ठीक है। दूसरा सेटअप ब्रेकआउट, जिसमें हमने कंबाइन करा निफ्टी प्लस बैंक निफ्टी को, दोनों ने ब्रेकआउट दिया तभी हमने इसको एग्जीक्यूट करा। थर्ड सेटअप हमारा था डबल बॉटम विथ हैमर, ठीक है गाइस। ये 3 सेटअप्स हमारे आज बने थे और तीनों के तीनों हमारे यहाँ पे सक्सेसफुल रहे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एंड ऑफ द डे चार्ट एनालिसिस पसंद आई होगी। पसंद आएगी तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस तरह की वीडियो में कोशिश करूंगा कि डेली बेसिस पे आपके लिए लेकर आता रहूं। चलिए फिर मिलेंगे अपनी अगली एंड ऑफ द डे एनालिसिस की वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।